શ્રી રામભાઈને નમ્ર વિનંતી કરું કે તેઓ અહીં ગુરુકુળ વિશે આપણે માહિતી આપશે. सभी के हृदय में विराजमान हमारे पूज्य गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम. स्कूलों को इलीगल घोषित कर दिया, स्कूल्स की स्थापना कर दी और वही गलती हम दोहराते आ रहे हैं. हमारे बच्चे पढ़ते कॉन्वेंट स्कूल में, हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में. अभी बाल संस्कार वाले कमलेश भाई ने बताया कि अपने साधक का ही कोई बच्चा था, उसने कैसे पिताजी ने मोबाइल दिया और बच्चे ने क्या क्या देखा और आत्महत्या कर ली. इसीलिए हम बच्चे को पालते पोसते हैं. बच्चे की गलती इसमें नहीं है. एक बात याद रखें, हम हमारे बच्चों को हम उंगली पकड़ करके कॉन्वेंट स्कूल में ले जा रहे हैं ना, यही बच्चे हमें हमारा हाथ पकड़ करके वृद्धाश्रम में डाल देंगे जब बुढ़े हो जाएंगे हम. तब मत बोलना बच्चों को, बेटा आप क्या कर रहे हो हमारे साथ. बोलते हैं ना, बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए. हमने वृक्ष तो लगाया है बबूल का, अब सोच रहे हैं मीठे मीठे आम आएंगे, कांटे आएंगे उसके. तो ये गलती हम ना दोहराएं. हमारे पूज्य बापूजी कितने दयालु हैं. अपने गणमान्य सभी जो पहले के पूर्व वक्ता थे सबने बताया. अपने श्रीमान चौधरी जी आश्रम से आए, अहमदाबाद आश्रम से ट्रस्टी महोदय, उन्होंने बताया. तो बापूजी की कृपा सब तरफ से बह रही है. तो गुरुकुलों का लाभ हमारे साधकों के बच्चे नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा. बाल संस्कार की बात बताई कमलेश भैया ने. बाल संस्कार केंद्र में हम बच्चों को भेजेंगे. बच्चा सप्ताह में एक बार बाल संस्कार केंद्र में जाएगा. आप कितनी कोशिश, अच्छी बात है वहां तो भेजना ही है बाल संस्कार केंद्र में, पर आप सबका अनुभव है, माताओं का बहनों का, आप कितनी भी कोशिश कर लो, बच्चा जो चालाकियां करता है ना, आप नहीं पकड़ सकते उसको. आप तो चले जाते हो नौकरी करने के लिए, धंधा करने के लिए, और माताएं होती है भोली भाली. बच्चा क्या कर रहा है मोबाइल में. मैं ऑनलाइन क्लास लेता था जब कोरोना आया था तब. तो बच्चे ऐसे ही क्लास के बहाने क्या देख रहे हैं, खुद माता जी को नहीं पता, बच्चों ने आकर के बताया. अभी जो बच्चे गुरुकुल में पढ़ रहे थे कि सर हम कभी कभी ऐसा कर लेते थे. बच्चे ईमानदार है, बता रहे हैं अपनी बात सामने से. खैर, सब आप लोग जानते हो, सब समझदार हो, तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के यही विनती है, बापूजी की जो सेवाएं बह रही है उसमें बापूजी को कोई लाभ होने वाला नहीं है. लाभ किसको होगा, किसको होगा. आवाज नहीं आ रही है. हम सबको लाभ होगा उसमें. और अभी कुछ दिनों पहले विक्की नाम से एक विद्यार्थी आया, गुरुकुल में पढ़ा हुआ था वो. उसने अपना अनुभव बताया. ट्रेन एक्सीडेंट में उसका पैर कट गया. ट्रेन एक्सीडेंट में उसका पैर कट गया. वो लड़का हिम्मत नहीं हारा. जब अस्पताल में, तो बेहोश हो गया था, अस्पताल में उसको पहुंचाया तो आसपास के लोग ये डर रहे थे कहते हुए कि भाई तेरा पैर कट गया पूरा. उसको पता भी नहीं था, लेकिन उसको जब पता लगा कि मेरा पैर कट गया, उसको कुछ भी टेंशन नहीं हुई, वो एकदम शांत. उसको देख करके सब लोग हैरान. उसी बच्चे ने बताया अभी महीना भर पहले गुरुकुल में आके कि जो मैंने गुरुकुल में सत्संग सुना था बापूजी का, जो ज्ञान मैंने गुरुकुल में सुना था, वो ज्ञान मेरे वहां पर काम आया कि शरीर तो नश्वर है, मुझे कुछ नहीं हुआ है, आत्मा को कुछ नहीं होता. सोचो. और वो लड़का जो विकलांगों का एक कंपटीशन होता है टेनिस का, उसमें नेशनल खेल करके आया वो विद्यार्थी. कहां से आई ये हिम्मत. ये अपने दाढ़ी वाले बाबा है ना. तो गुरुकुल की महिमा बताने जाएंगे तो सच बहुत समय लगेगा. संक्षेप में भैया बोल रहे हैं, क्या क्या बोले समझ नहीं आ रहा है, बहुत सारी बातें हैं. अभी भैया ने बताया, समिति के एक भैया हैं, एक भजन बजा था यहां पर, मेरे बापू का डंका बजेगा. पता है किसने बनाया वो. छिंदवाड़ा गुरुकुल में वो विद्यार्थिनी पढ़ती है बच्ची, उसका नाम मंजू बुरिया है. उसने बनाया और उसी ने गाया. एक बार सभी साधो साधो बोलेंगे उनके लिए. साधो साधो. दिवाली शिविर था. दिवाली शिविर में बापूजी की प्रश्नोत्तरी हो रही थी. बापूजी से प्रश्नोत्तरी हो रही थी. इतने में एक गुरुकुल का विद्यार्थी था, उसने प्रश्न पूछा. वो पूछता है कि बापूजी मुझे मेरे भविष्य को लेकर चिंता होती है. बापूजी बोलते कहां पढ़ता है. कि बापू अहमदाबाद गुरुकुल में. अरे गुरुकुल में पढ़ता है, भविष्य की चिंता करता है, कैसा बच्चा है तू. सोचो, इस एक वाक्य से आप समझ रहे हो इसका अर्थ. मतलब बच्चा गुरुकुल में पढ़ रहा है, मतलब उसको भविष्य की चिंता, भविष्य की चिंता नहीं करनी. क्या चाहिए फिर. अपने अहमदाबाद आश्रम में सेवा करता है बोयरे में, श्याम बहुरे. वो बच्चा गुरुकुल में पढ़ाई किया था. एक बार बापूजी से बात हो रही थी भाइयों की, तो बापूजी बोले कौन कहाँ कैसा सबसे पूछ रहे थे. तो बच्चे का नंबर आया. उसने कहा बापू में श्याम बहुरे. कितनी पढ़ा है. कहा बापू में 7वीं क्लास तक. कहाँ. कहा अहमदाबाद गुरुकुल में पढ़ा. अरे हरिओम.
तू तो राजा है। बापूजी बोलते हैं तू तो राजा है, राजा। तू तो राजा है, इस तरह से बापूजी उसको बोले। तो आप सभी साधकों से यही विनती है कि अपने बच्चों का भविष्य सच में आपके हाथ में है। आप चाहो तो बच्चों का भविष्य उन्नत कर सकते हो, और आप चाहो कॉन्वेंट में, इन सब स्कूल्स में पढ़ा करके अपने बच्चों का भविष्य अब आप कैसा बनाना चाहते हो, आपकी मर्जी है। एक प्रश्न आप सबके मन में आता है कि गुरुकुल अहमदाबाद गुरुकुल इंग्लिश मीडियम नहीं है। इंग्लिश मीडियम के लिए आधे मिनट में एक बात बता दूं, बापूजी के सामने प्रार्थना बहुत पहले रखी थी। बापूजी बोले अंग्रेजी भारत से जाने वाली है। ये बापूजी के वचन है, अंग्रेजी भारत से जाने वाली है। हेमराज जी जो पाली समिति के अध्यक्ष थे, सब साधक जानते हैं उनको, उनके जो पोते थे वो पोते अहमदाबाद गुरुकुल में पहले नहीं पढ़ते थे। जब बापूजी के पास गए वो, तो बापूजी उनको बोले अपने बच्चों को अहमदाबाद गुरुकुल में डाल दे। तो बापू वहां इंग्लिश मीडियम नहीं है। अरे अंग्रेजी तो भारत से जाने वाली है। उनके बच्चे अहमदाबाद गुरुकुल में पढ़े। अब आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। तो सभी साधकों से विनती है अपने बच्चों का गुरुकुल में एडमिशन दिलाएं और उनका भविष्य उज्जवल बनाएं। धन्यवाद। हरिओम।